Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video, we are going to learn about adaptation and classification. जैसे कि हमने पिछले वीडियो के सेकेंड पार्ट में फॉरेस्ट रीजन प्लांट, स्नोवी रीजन प्लांट एंड इंजेस्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट एडेप्टेशन सीखा, वैसे ही आज हम एडेप्टेशन इन aquatic एनिमल, एम्फीबियंस, डेजर्ट एनिमल एंड स्नोवी रीजन एनिमल एडेप्टेशन देखेंगे। ओके, तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट अस स्टार्ट एडेप्टेशन पार्ट थर्ड। इसमें हम एडेप्टेशन इन aquatic एनिमल यानी कि जलीय जीवों में अनुकूलन या फिर एडेप्टेशन देखेंगे। तो फिर चलिए क्या क्या एडेप्टेशन हुआ है aquatic एनिमल में देखते हैं। द aquatic एनिमल शो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जलीय जीवों के बॉडी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन यानी कि शरीर संरचना में बदलाव आया है। टैपरिंग स्पिंडल शेप बॉडी विथ स्केल एंड फिन्स फॉर स्विमिंग। पानी में इजीली स्विम करने के लिए बॉडी में स्पिंडल शेप यानी दोनों तरफ थोड़ा सा नुकीला हुआ है और फिन्स एंड स्केल में बदलाव हुआ है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स एयर ब्लेडर्स विद इन द बॉडी फॉर फ्लोटिंग। रेस्पिरेशन यानी श्वसन गिल्स गलफड़ों द्वारा किया जाता है। बॉडी फ्लोटिंग के लिए एयर ब्लेडर होते हैं यानी कि शरीर के भीतर हवा जाने के लिए जगह होती है, उसी की सहायता से बॉडी फ्लोटिंग होती है। तो ये सारा एडेप्टेशन हुआ aquatic एनिमल का। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि aquatic एनिमल के बॉडी में स्पिंडल शेप विथ स्केल एंड फिन्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स और एयर ब्लेडर फॉर बॉडी फ्लोटिंग, ये सारा बदलाव हुआ है aquatic एनिमल्स में। ओके, नेक्स्ट एडेप्टेशन इन एम्फीबियंस, उभयचर में अनुकूलन। एम्फीबियन यानी कि जो जीव पानी और जमीन दोनों जगह पे जीवित रह सकता है उसे एम्फीबियंस कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एम्फीबियन में क्या एडेप्टेशन हुआ है। फ्रॉग इज एन एम्फीबियंस, इट इनहेबिट बोथ लैंड एंड वाटर, बीइंग अ ट्रू एम्फीबियन it can breathe in water the help of skin and when on land it breathe with nose and lungs. फ्रॉग यानी मेंढक ये एक एम्फीबियन है क्योंकि ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। फ्रॉग ये एक ट्रू यानी कि सच्चा एम्फीबियन है क्योंकि ये त्वचा की मदद से पानी में सांस ले सकता है और जब जमीन पर होगा तो फिर नाक और लंग्स यानी फेफड़ों से सांस लेता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि फ्रॉग को ट्रू यानी एक सच्चा एम्फीबियन कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? वैसे तो बहुत से जीव पानी और जमीन पर रहते हैं जैसे कि कछुआ, सांप, बत्तख, ये सभी पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते हैं, लेकिन इन्हें एम्फीबियन कहते भी हैं और नहीं भी कहते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर रहकर सांस नहीं ले सकते, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ओके, और जो फ्रॉग होता है वो पानी के अंदर अपने स्किन द्वारा सांस ले सकता है, इसीलिए उसे ट्रू एम्फीबियन कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। डक इज अ बर्ड, इट कैन नॉट टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इट ब्रीथ ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स। डक इज नॉट एन एम्फीबियन बट इज एम्फीबियस। देखिए, डक ये एक पक्षी है जो पानी में घुली यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को नहीं ले सकता। जैसे फ्रॉग और मछली ले सकते हैं वैसे डक नहीं ले सकता। डक केवल लंग्स की मदद से सांस लेता है, इसलिए डक ये एम्फीबियन नहीं है, लेकिन ये एक एम्फीबियस है, यह आपको ध्यान में रखना है। ओके, tortoise is a reptile that cannot breathe in water. It puts its nose out of water to get some air. Though it stay in water, it cannot breathe in the water. Hence, it is not an amphibian, but it is amphibious. कछुआ एक सरीसृप है यानी रेप्टाइल है
जो पानी में सांस नहीं ले सकता। ऑक्सीजन पाने के लिए कछुआ अपनी नाक को पानी से बाहर निकालता है। वैसे तो ये पानी में रहता है लेकिन पानी में सांस नहीं ले सकता, इसीलिए ये भी एम्फीबियन नहीं है, लेकिन ये एम्फीबियस है। समझ में आया आपको? अभी ये एम्फीबियन है, एम्फीबियन नहीं है, या आपको कैसे याद रखना है कि जो पानी में रहकर सांस लेगा वही एम्फीबियन है। खाली पानी में रहने से उसे एम्फीबियन नहीं कहते, उसे एम्फीबियस कहते हैं। ओके, देयर आर वेब टोज इन फ्रॉग एंड डक और लाइक लेग्स, बोथ ऑफ दीज हेल्प इन स्विमिंग। पानी में स्विम करने के लिए फ्रॉग और डक में वेब टोज यानी जालीदार पैर होते हैं, उनकी मदद से वो आसानी से पानी में स्विम करते हैं। वैक्सी कोटिंग ऑन द फेदर्स हेल्प इन क्विक ड्रेनिंग ऑफ वाटर इन वाटर बर्ड लाइक डक एंड वाटर हेन। जो डक और वाटर हेन यानी पानी में रहने वाली मुर्गी, इनके पंखों पर वैक्सी कोटिंग मोम की परत होती है। वैक्सी कोटिंग होने से डक और वाटर हेन के पंखों पर से पानी आसानी से निकल जाता है और उन्हें तैरने में आसान करता है। ओके, तो ये सारा एडेप्टेशन हुआ एम्फीबियंस एनिमल्स का। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फ्रॉग में क्या क्या बदलाव हुए, जैसे कि स्पिंडल बॉडी शेप, वेब टोज और ब्रीथ्स यूजिंग देयर स्किन। वैसे ही डक में वेब टोज, वैक्सी फेदर्स, ये सारा एडेप्टेशन हुआ एम्फीबियंस एनिमल्स में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, रेगिस्तानी जानवरों में अनुकूलन। Severe scarcity of water has resulted into adaptation in the body of animal. आपको सबको पता है कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पानी की गंभीर समस्या के कारण वहां के जानवरों के बॉडी में एडेप्टेशन हुआ है। Burrowing in deep earth, remaining dormant at day time and active at night. डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी और पानी के कमी के कारण वहां के जानवर ज्यादातर दिन में छिप जाते हैं और रात में सक्रिय हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इन कैमल, लॉन्ग लेग्स विथ फ्लैट एंड कुशन सोल, फोल्ड ऑफ स्किन ओवर द नोस्ट्रिल, लॉन्ग एंड थिक आईलैश, थिक स्किन टू कंजर्व वाटर इन द बॉडी। कैमल में कौन कौन से लक्षण कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? फैले हुए और गद्दों वाले तलुओं के साथ लंबे पैर होते हैं, नाक के ऊपर त्वचा की परत होती है, लंबी और मोटी पलकें यानी आईलैश होती है, शरीर में पानी को कंजर्व यानी संरक्षण के लिए थिक स्किन होती है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण कैमल के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन्स, बर्फीले क्षेत्रों के जानवरों में अनुकूलन। लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन, व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर। स्नोवी रीजन के जो जानवर होते हैं उनके स्किन पर लंबे घने बाल होते हैं। स्नोवी रीजन में ज़्यादा बर्फ होने से उनके बॉडी पर लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं ताकि बर्फ से बचने में आसानी हो। बॉडी का कलर सफ़ेद या फिर सिल्वर होता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम कि जो स्नोवी रीजन में जो एनिमल रहते हैं उनका एग्जाम्पल याक, पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग, ये सब स्नोवी रीजन के एनिमल्स है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन फ्रॉग, वेब टोज, powerful legs, slimy, slippery and smooth skin, triangular head, double mode breathing। जालीदार और पावरफुल पैर होते हैं जो पानी में तैरने में मदद करते हैं। पतली, फिसलन भरी और स्मूथ स्किन होती है। त्रिकोणीय सिर होता है। ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए दो मोड होते हैं, जैसे कि हमने देखा स्किन और लंग्स, ये दो मोड होते हैं सांस लेने के लिए फ्रॉग के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। कैमोफ्लोजिंग
color of the back that help it to hide in grass. फ्रॉग के पीठ पर छलावा करने वाले रंग होते हैं जो घास में छिपने में मदद करते हैं। तो ये सारा अडेप्टेशन फ्रॉग का आपको ध्यान में रखना है। ओके, वेब टोज होते हैं, उसके बाद स्पिंडल बॉडी शेप भी होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अडेप्टेशन इन बर्ड, स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड दैट मिनिमाइज द रेजिस्टेंट एयर व्हाइल फ्लाइंग। स्पिंडल बॉडी शेप दोनों तरफ से नुकीला होता है, उस वजह से जो तेज हवा होती है उसके रेजिस्टेंट प्रतिरोध को कम करती है स्पिंडल बॉडी शेप। ये बर्ड के लिए कारगर होता है वो शेप, इसलिए ये एडेप्टेशन उसमें हुआ है। फेदर्स कवरिंग द बॉडी, बर्ड की पूरी बॉडी उसके पंखों से कवर होती है, ये आपको सबको पता है। फोरलेग्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, पैर हमेशा पंखों के अनुसार काम करते हैं। एयर सैक्स इन द बॉडी टू इंक्रीज बायोन्सी, बॉडी को हवा में उछालने के लिए थैलियों जैसा भाग होता है। हॉलो बोन मेकिंग बॉडी लाइट इन वेट एंड अडेप्ट फॉर फ्लाइंग, ये जो हॉलो बोन यानी कि खोखली हड्डियों की वजह से उनका वेट बहुत हल्का हो जाता है, उससे उनको उड़ान करने में आसानी हो। तो ये सारा एडेप्टेशन बर्ड का आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।